स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और बच्चों, हम लोग अपनी इंग्लिश की क्लास में कर रहे हैं क्लास 8 की इंग्लिश रीडर, और जिसके अंतर्गत हम लोगों ने लेसन 10 अ हीरो स्टार्ट कर दिया था। अपनी पिछली वीडियो में हम लोगों ने करे थे वर्ड मीनिंग, और आज बच्चों हम लोग इस लेसन को पढ़ेंगे, रीड करेंगे और अच्छे से इसके अर्थ को समझेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। नाउ यू आर रेडी, अब आप तैयार हो गए होंगे। तो स्वामी इज अ 9 ईयर ओल्ड बॉय। स्वामी 9 साल का एक लड़का है। हु लिव्स इन मालगुडी विलेज विद हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर। वो मालगुडी जो विलेज है, गांव है, अपने माता पिता तथा अपने दादी बाबा के साथ रहता है। वन डे, एक दिन, हिज फादर वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। एक दिन उसके पापा न्यूज़पेपर यानी अखबार पढ़ रहे थे। फादर, ये एक दूसरे से बातचीत है कि पिता अपने पुत्र के साथ जो बातचीत कर रहा है उसको दिखाया गया है। तो यहाँ पर पिता कहते हैं, क्या कहते हैं? फादर, स्वामी लिसन टू दिस। स्वामी इसको सुनो। अ न्यूज़ ऑफ द ब्रेवरी ऑफ ए विलेज लेड। एक गांव की एक लड़के की बहादुरी की कहानी। हु वाइल रिटर्निंग होम, जब वो वापस लौट रहा था, बाई द जंगल, पास जंगल के रास्ते से, केम फेस टू फेस विद अ टाइगर। उसका सामना एक टाइगर से हुआ, चीते से हुआ। सम पीपल केम, कुछ लोग वहाँ पर आए और उस रास्ते पर आए और किल द टाइगर, और टाइगर को मार दिया। आफ्टर रीडिंग इट थ्रो, कायदे से पढ़ लेने के बाद, फादर लुक्ड एट स्वामी। फादर ने स्वामी की तरफ देखा एंड आस्क्ड, और पूछा, व्हाट डू यू से टू दैट। तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? स्वामी, आई थिंक he must have been a very strong and grown up person, not at all a boy। वो कोई लड़का नहीं होगा बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली और जो बलशाली व्यक्ति होगा। How could a boy fight a tiger? एक लड़का कैसे टाइगर से लड़ सकता है? Father, a man may have the strength of an elephant। एक आदमी के पास जो हाथी के बराबर शक्ति है, and yet be a coward, लेकिन वो क्या है? कायर है। Where is another man? जबकि दूसरा आदमी, who may have the strength of a straw, इसके घास के तिनके के बराबर उसके पास शक्ति है, but his courage, लेकिन उसके पास साहस है, can do anything, कुछ भी कर सकता है। यानी हाथी के बराबर होने वाली जो ताकत है, लेकिन फिर भी अगर वो व्यक्ति कोवर्ड है, यानी कि वो डरपोक है, कायर है, और जबकि दूसरा व्यक्ति अगर उसके पास शक्ति तिनके भर की है लेकिन उसके पास साहस बहुत ज़्यादा है, तो वो कुछ भी कर सकता है। स्वामी, सपोज आई हैव ऑल द करेज, मेरे पास बहुत करेज है। व्हाट कैन आई डू इफ़ अ टाइगर अटैक्स मी, मैं क्या कर सकता हूँ अगर एक टाइगर मेरे ऊपर हमला कर देता है, चीता। फादर, लेट अलोन स्टैंड, शक्ति तो छोड़ो, कैन यू प्रूव यू हैव करेज, तुम मुझे ये सिद्ध करो कि तुम्हारे पास साहस है। लेट मी सी इफ़ यू कैन स्लीप अलोन टू नाइट इन माई ऑफिस, मैं देखता हूँ कि अगर तुम मेरे ऑफिस में रात में अकेले सो जाओ। स्वामी हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी विद इरिटेटेड हिज फादर। स्वामी हमेशा अपनी दादी के साथ सोता था, जो उसके पिता को इरिटेट करता था, झुंझलाते थे उसके पिता, उससे परेशान होते थे। स्वामी, फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 1 तारीख को, आई विल स्लीप अलोन फादर, मैं अकेले सोऊंगा, पिता से कहता है। फादर, नो यू मस्ट डू इट फ्रॉम टुडे, नहीं तुम्हें यह आज से करना होगा। क्या करना होगा? कि उन्होंने कहा है कि तुम अकेले कमरे में सोओगे। फादर, गेट अप, उठो, नहीं सॉरी, यहाँ से इन द इवनिंग, शाम को। स्वामी वेंट टू हिज ग्रैनी एंड स्लेप्ट अंडर हर ब्लैंकेट। स्वामी दादी के पास गया और उनके साथ कंबल के नीचे सो गया। हिज फादर केम, उसके पिता आए एंड सेड टू हिम, उससे कहा, फादर गेट अप, उठो। ग्रैनी, व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम, तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो? फादर रोल्ड हिज बेड, फादर ने उसके बिस्तर को समेटा, एंड टूक इट अंडर हिज आर्म, और उसे अपने बाहों के नीचे दबा लिया। फादर, कम विद मी, मेरे साथ आओ। स्वामी, लेट मी स्लीप इन द हॉल प्लीज, मुझे हॉल में सोने दो कृपया। योर ऑफिस इज़ वेरी डस्टी, आपका जो ऑफिस है वो बहुत ज़्यादा गंदा है। एंड देयर मे बी स्कॉर्पियन बिहाइंड योर लॉ बुक्स, और बिच्छू आपकी कानूनी किताबों के पीछे हैं। फादर, नो यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड, तुम्हें अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, तुम्हें सीखना होगा अंधकार से डरना नहीं है। इट इज़ ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट, ये केवल तुम्हारी एक आदत है। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स,
तुम्हें अपने अंदर अच्छी आदतों को पैदा करना होगा। कल्टीवेट माने क्या होता है, जब कोई भी ज़मीन पर हम कुछ बोना चाहते हैं तो उसमें जुताई करते हैं, यानी खेती के लिए उसे तैयार करते हैं। तो यू मस्ट कल्टीवेट गुड हैबिट्स, तुम्हें अपनी अच्छी आदतों को पैदा करना होगा। एस द नाइट एडवांस, जैसे जैसे रात गहरी होती गई, एंड द साइलेंस इन द हाउस डिपेंड, और शांति घर में गहरी होती गई। स्वामीज हार्ट बीट फास्टर, स्वामी का जो दिल तेजी से धड़कने लगा। ही रिमेंबर्ड, उसे याद आने लगी क्या, ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स, सभी डेविल्स स्टोरी, राक्षसों दानवों की कहानियाँ, एंड गॉस्ट यानी कि क्या, भूतों की कहानियाँ। ही हैड इन हिज लाइफ, जो उसने अपने जीवन में सुन रखी थी, यानी सभी उसको जो है उस समय गौस्ट की, यानी कि जो राक्षस हैं, भूत हैं, डेविल्स राक्षस, गौस्ट माने भूत, इन सब की कहानियाँ उसे याद आने लगी जो उसने अपने जीवन में सुन रखी थी। ही शट हिज आइज टाइटली, उसने अपनी आंखों को कस के बंद कर लिया। एंड कवर्ड हिमसेल्फ विद हिज ब्लैंकेट, और अपने आप को कंबल से ढक लिया। अंडर द बेंच, बेंच के नीचे उसने अपने आंखें कस के बंद करी और अपने आप को कंबल में बेंच के नीचे से ढक लिया। ही पुट हिज हैंड आउट टू फील ग्रैनीज प्रेजेंस, उसने अपने हाथ को बाहर निकाला, जैसे कि वो अपनी दादी के पास होता था ग्रैनीज, उसकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए। एट द साइड किनारे पर, एज इट वाज हिज हैबिट, जैसे कि उसकी आदत थी। बट ही ओनली टच द वुडन लेग ऑफ द बेंच, लेकिन उसने क्या छू लिया, लकड़ी के पैरों को छू लिया। ही सेटेड विथ फ्राइड, वो डर से पसीना आ गया, यानी डर से उसको पसीना आ गया। स्वामी मूव टू द एज ऑफ द बेंच, स्वामी बेंच के किनारे पर आया। ही स्टार्ड इनटू द डार्कनेस, उसने अंधेरे में देखना शुरू किया। समथिंग वाज मूविंग डाउन, नीचे कुछ मूव कर रहा था, हिल रहा था। एज इट केम नियरर, जैसे वो उसके पास आया। थिंकिंग इट वाज ए गॉस्ट, उसने सोचा शायद ये भूत है। ही क्रॉल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच, वो बेंच के नीचे रेंगने लगा। एंड हग्ड इट विद ऑल हिज माइट, और उसे कस के चारों तरफ से पकड़ लिया, लपेट लिया बाहों में। ही यूज हिज टीथ, उसने अपने दांतों को इस्तेमाल किया। ऑन इट्स लाइक ए वेपन, जैसे हथियार होते हैं उस तरीके से उसने दांतों को इस्तेमाल किया। द क्रिएचर येल्ड आउट इन पेन, जो वो प्राणी था, जीव था, वो दर्द से चिल्ला उठा। इन अ मोमेंट हिज फादर, उसी समय उसके पिता, द कुक रसोइया, एंड अ सर्वेंट नौकर केम इन कैरिंग अ लाइट, लाइट लेकर वहाँ पर रोशनी लेकर आए। ऑल द थ्री फेल ऑन द बर्गलर, वो तीनों जो थे वो बर्गलर, यानी बर्गलर मतलब क्या होता है बच्चों, जो सेंध लगा के चोरी करते, तीनों बर्गलर हु ले एडमिट द फर्नीचर, जो फर्नीचर के अंदर विद द ब्लीडिंग एंकल, अपने एंकल के जो टकने थे उससे जो खून बहने के साथ थे, नीचे पड़े थे। फादर कॉल्ड द पुलिस, फादर ने पुलिस को बुलाया, पिता ने पुलिस को बुलाया। द पुलिस वाज ग्रेटफुल टू स्वामी, पुलिस ने स्वामी का आभार व्यक्त किया। ही हैड कॉट द नोटोरियस थीफ, वो कुख्यात चोरों, उसमें से वो कौन था, कुख्यात चोर था। द नेक्स्ट डे इन द स्कूल, दूसरे दिन स्कूल में, नेक्स्ट डे इन द स्कूल, दूसरे दिन स्कूल में, स्वामीज क्लासमेट्स कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, स्वामी के सहपाठियों ने उसे बधाई दी। एंड लुक्ड एट हिम विद रेस्पेक्ट, और उसके साथ बड़े सम्मान से देखा। द हेडमास्टर सेड, उनके अध्यापक प्रधानाचार्य ने कहा, दैट स्वामी वाज ए ट्रू स्काउट, कि स्वामी एक सच्चा स्काउट है। द न्यूज़ ऑफ हिज ब्रेवरी, उसकी बहादुरी की कहानी वाज आल्सो पब्लिश इन मालगुडी टाइम्स, मालगुडी टाइम्स में उसकी बहादुरी की कहानी छपी। दिस स्टोरी हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम मालगुडी डेज बाय आर.के. नारायण, ये स्टोरी जो है मालगुडी डेज, आपको बताया था बच्चों कि मालगुडी डेज एक काल्पनिक शहर था आर.के. नारायण के लिए, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारी रचनाएं उसको आधार बनाकर लिखी थी। तो वहीं से इसको भी स्टोरी को लिया गया है। तो बच्चों ये स्टोरी वास्तव में एक छोटे बच्चे के बहादुरी की थी, और आपको कभी न डर न महसूस हो, आप निडर होकर अपने साहस को आगे बढ़ाएं, अपने साहस को कायम रखें, यही स्टोरी आपको सिखाती है। तो बच्चों हम लोग अब अगली अपनी वीडियो में करेंगे इसकी एक्सरसाइज और थोड़ी सी ग्रामर भी करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम वर्ड मीनिंग और इस लेसन की रीडिंग करके आप जरूर बच्चों आएंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।